तो भाइयों और उनकी बहनों, आज है पावर शेयरिंग का। हेलो एवरीवन, आज है पावर शेयरिंग का वीडियो नंबर 2। और आज हम लोग बात करेंगे दो कंट्रीज के बारे में। ठीक है, आज हम लोग दो कंट्रीज, एक तो बेल्जियम और एक श्रीलंका के बारे में जानेंगे। वहाँ के एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में जानेंगे। अब एक वर्ड आया एथनिक। एथनिक का मतलब ये होता है ना कि एक एथनिक कॉम्पोजिशन मतलब एक सोशल डिवीजन। जैसे सपोज करते हैं कि हमारे साथ समाज में धर्म के हिसाब से लोग मिलजुल के रहते हैं। जैसे हिंदू धर्म वाला एक हो गया, एक मुसलमान धर्म वाले हो गए, एक सिख धर्म वाले हो गए, एक ईसाई धर्म वाले हो गए। ठीक है, कल्चर के हिसाब से मिलजुल के लोग रहते हैं। बिहारी यानी मगध कल्चर को लेके हम लोग बिहार में अलग रहते हैं। झारखंड लोग वहाँ आदिवासी वाला जो भी कल्चर है उनका वो लेके रहते हैं। दिल्ली वाले अपना सिटी अर्बन कल्चर लेके रहते हैं। पंजाबी अपना भांगड़ा वाला कल्चर, यानी कि एक तरह से डिवीजन है ये। और सब कंपाइल करके सब कुछ जोड़ के रखा गया है इंडिया के अंदर। सिमिलरली इसको बोलते हैं इथनिक कॉम्पोजिशन, यानी कि कंट्री के अंदर में एक ऐसा सोशल डिवीजन, एक सोसाइटी के बेसिस पे डिवीजन, जो या तो कलर के ऊपर या कास्ट के ऊपर या रिलीजन के ऊपर या हिस्ट्री के ऊपर या उनके रहने सहने के तरीके के ऊपर होता है। इसी एथनिक कॉम्पोजिशन को आज हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल में दो कंट्री होगा हमारे पास, एक होगा बेल्जियम और एक होगा श्रीलंका। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेल्जियम से। सी बेल्जियम यूरोप के अंदर एक छोटा सा कंट्री है, काफी ज्यादा छोटा है ये। ठीक है, इसका तो एरिया एंड पॉपुलेशन हरियाणा से भी कम है। इसके आजू बाजू में तीन कंट्रीज हैं, इंपॉर्टेंट तीन कंट्रीज हैं। एक है हमारा नीदरलैंड, एक हमारा है फ्रांस एंड एक हमारा जर्मनी। ठीक है, अब क्योंकि आजू बाजू में ऐसे कंट्रीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वो थोड़ा सा चाइना, तिब्बत, भूटान ऐसे कंट्रीज से इन्फ्लुएंस है। ठीक है, अगल बगल में ऐसे कंट्रीज है, इस वजह से उनका कल्चर, उनका रहने सहने का तरीका, उनका लुक्स वगैरह काफी मैच करता है। अगल बगल आजू बाजू में नए कंट्रीज होने की वजह से ये डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर हम लोग गौर से देखें तो बेल्जियम के अगल बगल में जर्मनी है, इस वजह से लाजमी सा बात है कि थोड़ा बहुत जर्मन लैंग्वेज लोगों के पास होगा। इसके अंदर कौन सा बेल्जियम कंट्री के अंदर फ्रांस है तो फ्रेंच लैंग्वेज होगा। इसी बेसिस पे डिवाइड किया गया वहां पे दो एरियाज को। एक एरिया था फ्लेमिश और एक एरिया था वेलोनिया। ठीक है, एक एरिया था फ्लेमिश और एक एरिया था वेलोनिया। फ्लेमिश में करीब 59% लोग थे। कितने? 59% लोग थे। और ये जो लैंग्वेज बोलते थे उसका नाम था डच। ये डच लैंग्वेज का यूज किया करते थे। ऑन दी अदर हैंड वेलोनिया के अंदर फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते थे। क्या? कौन सा स्पीकिंग? फ्रेंच स्पीकिंग। ठीक है, और ये करीब कितने थे? ये हो गए तुम्हारे 39%। कितने थे? 39 नहीं, कितना हो जाएगा? 100 से एक कम कर दो, 59 और 160 हो गया, और इधर 40, तो 41 एक 40%। कितने थे? 40% लोग ऐसे थे जो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे और वेलोनिया रीजन में रहते थे। और इसमें से करीबन बचे हुए 1% लोग, जो 1% लोग बच गए। देखो, ये भी परसेंटेज वगैरह है ना, ये न्यूमेरिक डेटा जो भी है, परसेंटेज में कितने परसेंट लोग डच हैं, कितने परसेंट लोग फ्रेंच है, कितने जर्मन है, इसको याद करने का भी तरीका है। 100 से डिवाइड कर लो, कभी भूलेंगे नहीं। एक बड़ा वाला याद रखो, जैसे हमको एक याद था 59% वाला डच। हमको पता है कि 59% डच है, हमको 3 में डिवाइड करना है, और जर्मन को हमको याद रखना है कि 1% दिए हैं। हमको बस ये दोनों याद रहेगा ना कि 59% डच का है, सबसे कम जर्मन का है, तो बचा हुआ 100% में बचा ही 59% इसका और 1% इसका, 60% हो गया। बचा हुआ 40% वेलोनिया के पास, जो फ्रेंच बोलते थे लोग। ये सीन हो गया कंट्री का। अगर यहाँ हम लोग बात करें कंट्री के अंदर, इस बेल्जियम के अंदर मेजोरिटी में कौन है? जर्मन को उतना वैल्यू नहीं दे रहा है। ठीक है, ऐसा बात नहीं होता। जर्मन 1% है तो उतना काउंट नहीं होगा। कंट्री के अंदर मेजोरिटी में कौन है? डच। मेजोरिटी में कौन है? डच। एंड हु इज इन माइनॉरिटी? माइनॉरिटी में कौन है? फ्रेंच। डच बोलने वाले मेजोरिटी में है कंट्री के अंदर, और फ्रेंच बोलने वाले माइनॉरिटी में है कंट्री के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा सा और बात करते हैं। बेल्जियम का जो कैपिटल है,
बेल्जियम का जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स। वो क्या है? बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल्स में भी यही डिवीजन हमको देखने को मिला कि फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग, फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले। ठीक है, तो बात करते हैं कि ब्रुसेल्स के अंदर जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे वो थे करीब 80%, और जो डच बोलने वाले थे वो थे करीब 20%। यानी कैपिटल सिटी बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स के अंदर 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और डच बोलने वाले करीबन 20% लोग हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर हम लोग कैपिटल के अंदर बात करते हैं तो कैपिटल के अंदर जो मेजॉरिटी में है वो है कौन? फ्रेंच। और जो माइनॉरिटी में है वो है कौन? डच स्पीकिंग। अब इनके बीच में जो डच स्पीकिंग है और फ्रेंच स्पीकिंग है, इनके बीच में काफी टेंशन अराइज होने लगा। इनके बीच में काफी मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं, गर्मा गर्मी स्टार्ट हो गया। रीजन था कि फ्रेंच जो थे वो काफी डेवलप्ड थे, काफी रिच थे, फ्रेंच बोलने वाले काफी रिच थे, डेवलप्ड थे, उनके पास राइट्स डच के मुकाबले में ज्यादा जल्दी और ज्यादा पावरफुल था। उसके मुकाबले में फ्रेंच बोलने वाले के मुकाबले में जो डच स्पीकिंग थे उनको राइट्स काफी लेट से मिलता है, वो उतने पावरफुल भी नहीं थे सोसाइटी के अंदर, ना ही वो इतने एजुकेटेड थे, उनको एजुकेशन भी बाद में मिल रहा है। इसकी वजह से दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो जाता है? टेंशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि किसी कंट्री के अंदर जो मेजोरिटी है वो डच है, किसी कंट्री के अंदर जो मेजोरिटी है वो डच है, बट उसी कंट्री के कैपिटल के अंदर वो डच माइनॉरिटी बन जाता है। ये कितना कॉम्प्लेक्स चीज है। ये वो वाला चीज हो गया ना कि पूरे हिंदुस्तान में 95% हिंदू है। सपोज करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में 95% हिंदू है, बट जो हिंदुस्तान का कैपिटल है दैट इज दिल्ली, दिल्ली के अंदर मात्र 2% हिंदू है। तो ये माहौल बड़ा गड़बड़ वाला माहौल है। पूरे कंट्री में 95% और जो कैपिटल है उसी में कम है, उसमें हिंदू के मुकाबले मुसलमान और बाकी धर्म की मतलब ज्यादा पहुंच है। और ऑब्वियस बात है कि वो कैपिटल पे अपने धर्म वाले लोग वर्चस्व बनाना चाहेंगे। ठीक है, जो कैपिटल होता है वो किसी ना किसी इंपॉर्टेंस की वजह से कैपिटल बना हुआ है। तो कैपिटल पे हर कम्युनिटी चाहती है कि उसका क्या हो? अधिकार हो, उसका वर्चस्व हो। सिमिलर चीज हमको यहाँ देखने को मिलेगा, खास करके कैपिटल में ब्रुसेल्स में ये टेंशन बहुत ज्यादा होता है। और ब्रुसेल्स के अंदर दोनों पार्टी का यही झगड़ा है कि भाई फ्रेंच वाले बोल रहे हैं कि चलो ना पूरे देश में कोई दिक्कत नहीं कि हम मेजोरिटी में नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग ज्यादा हैं, घर के दबोच लेंगे, खूब मार मारेंगे। ठीक है, वही यहाँ कंट्री का अगर हम लोग बात करें तो डच वाले लोग अलग ऐठन में है, अरे तरीके कंट्री में तो पूरा हम ही है, पूरा कंट्री में 59% हम लोग हैं, तुम लोग तो 40% हो। तो ये भी बात समझना होगी, कंट्री के अंदर सपोज करो कि पूरे कंट्री के अंदर अगर 100 डच है और कैपिटल के अंदर 5 गो डच है, और यहाँ पे 10 गो फ्रेंच है, और यहाँ पे कितना 90 गो फ्रेंच है। अब एक बात को समझो, यहाँ 10 गो फ्रेंच है, पिटा जाएगा कंट्री में, भले चलो फ्रेंच पिटा गया, लेकिन जो कैपिटल है जहाँ पे 90 को है 5 के ऊपर, वो तो धर के कुछ देगा ना, वो थोड़ी कुछ समझेगा, वो तो धर के कचर देगा, कुछ समझेगा नहीं ना। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था। ठीक है ना, ये कितना कॉम्प्लेक्स था कि जो जो मेजोरिटी है वो कैपिटल में आके माइनॉरिटी बन गई है। ठीक है, और इसी की वजह से दोनों में क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ये था पहला हमारा कंट्री। अब बात करते हैं दूसरे कंट्री के बारे में। दूसरा जो कंट्री है वो है श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर भी लैंग्वेज बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो श्रीलंका के अंदर एक तो है सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग। कौन सा लैंग्वेज? सिन्हाला वो लैंग्वेज बोलने वाले लोग। सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग करीबन 74%। कितने हैं? करीबन 74% लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। और 18% लोग ऐसे हैं, 18% लोग ऐसे हैं जो तमिल बोलते हैं। जो कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं।
अब सबको लग रहा होगा कि अरे तो श्रीलंका तो कहाँ नीचे है, तमिल वाला लैंग्वेज श्रीलंका में कैसे चला गया? तो देखो, इंडिया का अगर हम लोग मैप देखेंगे, इंडिया के जस्ट तमिलनाडु के क्या हो जाएगा, ये कौन सा डायरेक्शन है ये, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इसके जस्ट तमिलनाडु के जस्ट वेस्ट ईस्ट साइड में हमारा कौन पड़ता है, श्रीलंका। अब इतना डायरेक्शन का तो जरूरत ही नहीं था, जुटो का डायरेक्शन बता दिए, सिंपल समझते हैं। क्योंकि जितने भी ब्रिटिशर्स लोग थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, तमिलनाडु से, ब्रिटिशर्स ने तमिलनाडु से उठा के वर्कर्स को श्रीलंका लाकर रख दिया था, प्लांटेशन वर्कर को। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ब्रॉन्ग ब्रॉन्ग बोल रहे हैं, ब्रिटिशर्स ब्रिंग, या फिर तेरी इंग्लिश का क्लास नहीं है यार। ब्रिटिशर्स जो थे वो कई सारे प्लांटेशन वर्कर को तमिल प्लांटेशन वर्कर को कहाँ ले आए थे, श्रीलंका के अंदर। और यहाँ आने के बाद वो लोग भी क्या होगा, श्रीलंका के अंदर आ गए, वहाँ काफी दिन तक प्लांटेशन वर्किंग करते करते वहीं बस गए। ठीक है, तो इस वजह से 18% में ना दो डिवीजन और है, ये 18% इतना ही नहीं है, इसमें दो डिवीजन और है। एक डिवीजन है यहाँ पे इंडियन तमिल, एक है यहाँ पे इंडियन तमिल, और एक है श्रीलंकन तमिल। एक है हमारा इंडियन तमिल और एक है श्रीलंकन तमिल। ठीक है, करीबन 13% लोग श्रीलंकन तमिल है। श्रीलंकन तमिल मतलब नेटिव लोग, नेटिव यानी कि लोकल, वहीं के रहने वाले। ठीक है, यानी कि श्रीलंकन तमिल उनको बोला गया जो तमिल लैंग्वेज बोल रहे हैं और श्रीलंका में ही पढ़े पले बड़े हैं। ठीक है, श्रीलंका में ही इनके एंसेस्टर यानी कि पूर्वज लोग रहे थे। बात करें इंडियन तमिल का, तो इंडियन तमिल वो लोग थे जिनके पेरेंट्स बाप दादा कहाँ, इंडिया से प्लांटेशन वर्कर बन के श्रीलंका लाए गए थे। तो 13% लोग श्रीलंकन तमिल थे और 5% लोग क्या थे, इंडियन तमिल थे। अब यहाँ एक और चीज कि सिन्हाला बोलने वाले मैक्सिमम लोग क्या थे, बुद्धिस्ट। कैसे थे वो, बुद्धिस्ट थे, वो बौद्ध धर्म को मानते थे, बुद्धिज्म को मानते थे। वहीं तमिल का अगर हम लोग बात करते हैं तो तमिल में दोनों धर्म थे, हिंदू भी और मुसलमान भी, हिंदू मुस्लिम दोनों थे। और करीबन 7% क्रिश्चियन, 7% क्रिश्चियन जो दोनों जगह से आ रहे थे, जो सिन्हाला भी बोल रहे हैं और जो तमिल भी बोल रहे हैं, दोनों मिला के करीब 7% क्रिश्चियन। तो यहाँ रिलीजन का भी हम लोग डिवीजन देख लिए कि यहाँ मेजोरिटी में कौन सा रिलीजन है, बुद्धिस्ट। लैंग्वेज वाइज कौन सा, सिन्हाला, दोनों मेजोरिटी में है। तमिल 18% है, उसमें से 5% ऐसे तमिल लोग हैं जो इंडियन तमिल है। इंडियन तमिल कहने का मतलब कि उनके बाप दादा तमिलनाडु से लाए गए थे यहाँ श्रीलंका में। क्यों, प्लांटेशन वर्कर बना के, प्लांटेशन में काम करने के लिए। प्लांटेशन क्या होता है, एक बहुत बड़ा फील्ड होता है जहाँ पे सेम तरह का क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ठीक है, प्लांटेशन जैसे बोल रहे कॉफी का, चाय का बगान होता है ना, बहुत लंबा सा, सिर्फ कॉफी का वहाँ पे खेती होता रहेगा, सिर्फ कॉफी का प्लांट्स दिखाई देगा बड़ा सा एरिया में। तो सिमिलरली प्लांटेशन वर्कर बना के लाया गया था जो तमिलनाडु से लोगों को, वही फर्दर आगे वहां जाके बस गए और उन्हीं लोग को बोला जा रहा है, उनके बच्चों को, उनके आगे अग्रज को बोला जा रहा है इंडियन तमिल। ठीक है, और श्रीलंकन तमिल जो नेटिव लोकल लोग हैं वहाँ के। ठीक है, और इसमें से ये तमिल बोलने वाले करीबन 18% जो भी है वो हिंदू धर्म भी है, उसमें कोई मुसलमान धर्म का भी है, उसमें क्रिश्चियन धर्म का भी है। और सिन्हाला बोलने वाले मैक्सिमम लोग बुद्धिस्ट हैं। अब यहाँ एक चीज समझो, यहाँ लैंग्वेज वाइज भी सिन्हाला और रिलीजन वाइज भी बुद्धिस्ट, दोनों मेजोरिटी में है। ठीक है, यहाँ कोई मेजोरिटी माइनॉरिटी कोई लड़ाई का सीन नहीं है, ये पूरा का पूरा मेजोरिटी में है। ये वाला जो इलाका है ना सिन्हाला, ये जो एरिया तुमको दिख रहा है इतना दूर, ठीक है, ये एरिया, ये सिन्हाला बोलने वाले लोग, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग, ये मेजोरिटी में है। अब ये जो चाहेंगे ये अपने हिसाब से रूल ला सकते हैं श्रीलंका के अंदर। ठीक है, हो सकता है ये बना दे ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को, बोले कि अब दुनिया, मतलब दुनिया नहीं, श्रीलंका में हर जगह सिन्हाला ही चलेगा, कोई तमिल का लैंग्वेज नहीं चलेगा, कोई अदर लैंग्वेज नहीं चलेगा, सिर्फ सिन्हाला चलेगा। ठीक है, या ये बोल दे कि भाई बुद्धिज्म जो है, जो बुद्धिज्म है वो कंपलसरी है, ये एक बुद्धिस्ट कंट्री है। ये बोल सकते हैं कि श्रीलंका एक कैसा कंट्री है, बुद्धिस्ट कंट्री है। ठीक है, तो इसके मतलब ये मेजोरिटी के हिसाब से अपने हिसाब से पूरे श्रीलंका को रन कर सकते हैं।
और ऑब्वियस बात है कि जब ये अपने हिसाब से रन करेंगे तो 100% इनकी बात तो नहीं सुनेंगे। ये वाला जो एरिया तमिल वालों का एरिया, इनकी बात तो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। ठीक है, और आगे इसे बहुत कुछ हमको टेंशन देखने को मिलेगा भी। बेल्जियम के कंपैरिजन में यहाँ ज्यादा टेंशन देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये टेंशन एक रीजन बनेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी के बेटे राजीव गांधी, उनके एसोसिनेशन का एक रीजन बन जाएगा। उनको जो बॉम्ब ब्लास्ट में मार दिया गया था, ठीक है, उसका एक रीजन बन जाएगा ये डिवीजन। ठीक है, तो उस कहानी पे भी हम लोग पहुंचेंगे बहुत जल्दी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये दो कंट्री के बारे में एथनिक कॉम्पोजिशन को हम लोग समझे हैं, श्रीलंका और बेल्जियम का। इसके अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग और उसमें बात करेंगे क्या सीन रहा, क्या मेजोरिटिज्म का सीन क्या था, बेल्जियम के गवर्नमेंट ने इसको कैसे हैंडल किया, ये डिफरेंसेस कैसे हैंडल किया, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सब हम लोग कल के वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए बिल्कुल हंसते खेलते, हैव अ नाइस डे।